जी एक ऐसे संस्थान पर सवालिया निशान आरजेडी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, जांच पर ही संदेह है, इसे आप कितना तवज्जो देते हैं? इस बात को क्या मानते हैं आप? जब न्यायिक निर्णय हो गया है तो कोर्ट का फैसला का एक प्रिजम्पशन होता है कि फैसला करेक्ट है जब तक कि किसी ऊंचे न्यायालय द्वारा उसको रद्द न कर दिया गया। अब एजेंसी का क्या रोल रहा है ये एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन जो एविडेंस आया उस पर कोर्ट ने, फर्स्ट ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया है। अब तो केवल अपीलेट कोर्ट ही इसको निरस्त कर सकता है। जब तक अपीलेट कोर्ट इसको निरस्त नहीं करेगा तब तक इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन लालू जी को इस पर, इसके लिए आगे जाने का रास्ता खुला हुआ है। वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अपील में यदि 50% तक सजा अंडर ट्रायल में काट चुके हैं तो जमानत मिलना निश्चित है। अब ये डिपेंड करता है कि इस केस में रिमांड हुए कि नहीं हुए, और हुए तो कितना दिन जेल में रहे। लेकिन यदि 50% ऑफ दी, जैसे 5 साल है और 2.5 साल रह चुके हैं, तब तो नॉर्मल कोर्स में इसमें हाईकोर्ट जमानत दे देगा। चलिए ये लीगल प्रोसीजर बिल्कुल मिल सकती है। कैसे मिल सकती है लालू प्रसाद को बिल, ये भी हमने जाना है। विनोद शर्मा जी, गंभीर आरोप हैं और इशारा आपकी तरफ है शक्ति सिंह यादव जी का। माकूल जवाब दीजिए, कम शब्दों में ठोस जवाब चाहिए। थोड़ा सा तो विस्तार से सुनना होगा, क्योंकि विस्तार से इन्होंने कहा है। नहीं, उनके आरोपों में विस्तार, देखिए उन्होंने विस्तार नहीं दिया। सुन लीजिए शक्ति सिंह यादव जी ने आज दिन भर नहीं, मैं आपके बयान को दिन भर सुन रहा हूं। 4 बातें उन्होंने कही हैं, 4 बातों का उत्तर दीजिए इनकी। हाँ, तो चारों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इनको शायद याद नहीं है कि देवगौड़ा शासनकाल जो प्रधानमंत्री थे लालू जी की पार्टी के समर्थन से थे। उस समय FIR हुआ, लालू जी जेल गए, तो एजेंसी जब इनकी थी तो कैसे एजेंसी गलत थी, ये बताना चाहिए इनको। दूसरा, जब पहला बार न्यायिक आदेश हुआ, जब सजा मुकर्रर हुई, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लालू जी की पार्टी राजद उसमें सहभागी थी। तो दोनों बार जब राजद सहभागी थी, एजेंसी इनके अंडर में था, बहुत पावरफुल मंत्री थे लालू जी, रेलवे के मंत्री थे और बहुत कद्दावर नेता थे उस समय भी और अभी भी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एजेंसी पर इस तरह की बात करना ये तो गलत बात है, दिग्भ्रमित करने वाली बात है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि कमल में चले जाते तो हम स्वच्छ हो जाते, शायद ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल बड़ा दिखाकर जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे उसका ख्याल करते हुए पहली बार मुख्यमंत्री बिहार का कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने बनाया था। भाजपा के समर्थन से लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। सांसद भी जब बने थे तो भाजपा उसमें सहभागी थी। तो भाजपा ने कहीं गलती नहीं की है, कहीं पक्षपात नहीं किया है। भाजपा न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। हमारे प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि जो सच्चाई है सामने लाएंगे, और सच्चाई आ गई है तो सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। आपने गलती की है, इसमें सजा मिल रही है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। और कोई भी चीज न्यायिक प्रक्रिया के एक तरफ सम्मान भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत उसने किसी के कहने पर किया, गलत एजेंसी के निर्णय ले। दो हाई कोर्ट के जज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, तब तो उन पर भी प्रश्न उठ जाएगा। जब मॉनिटरिंग हुई, शक्ति सिंह जी काउंटर करना चाह रहे हैं। तथ्य को जाना, 22 साल तक लगातार इस पर सुनवाई हुई, साधारण बात नहीं है। एक पॉइंट पर चर्चा हुई है, गवाही हुई है। इन्होंने जो 3 बातें बताई हैं उस पर आरोप गलत है, सच्चाई को स्वीकारिए। मैंने इनको जो सवाल इनके सामने मैंने रखा उसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मानक, चूंकि बाबी गिरी साहब बड़े वकील हैं, मानक अगर लालू प्रसाद जी को सजा का यह मानक है तो देश के कई मुख्यमंत्रियों को जेल में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कोषागार से सुन लीजिए। इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर सवाल खड़ा किया कि जिसको CBI का अपना डायरेक्टर बनाया, उस पर कई आरोप होने के बावजूद भी रिटायर कर गए। भले जहां उनको अब DG बना रखा है वो अलग विषय है, लेकिन मेरा मत इस मामले में है कि पवार जी के मामले में क्या हुआ। अगर ये मानक है कि वायलेशन हुआ है तो फिर ये चौकसी चले गए, नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। हु आर रिस्पॉन्सिबल? वो सारे पकड़ा के नंबर एक रुक जाइए। नंबर 2 इन्होंने हमसे सवाल पूछा, क्या मुख्यमंत्री कोषागार से पैसा निकालता है? अगर कोषागार से पैसा निकालने का मानक है, ये देश का पहला केस है।
इसके अलावा दूसरा कोई केस नहीं वित्त मंत्री है। भी अगर थे, देश माननीय के मुख्यमंत्री कोषागार वित्त से मंत्री पैसा थे, निकालने और का उनके मामला, निर्देश पर अगर जो विवाद मुख्यमंत्री हुआ। दोषी है तो सृजन मामले में मुख्यमंत्री जी को जेल जाना चाहिए। मैं नहीं कह सकता अगर ये मानक है बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैंने साफ कहा वित्त कि मंत्री थे सवाल कि नहीं एक उस सवाल वक्त? ये इसके उठता बाद है ठीक में आएंगे। कि वित्त मंत्री नहीं थे। को सुशील मोदी जी को जेल जाना चाहिए, सुशील मोदी जी को जेल जाना चाहिए। अरे। सवाल साफ है कि मेरा आपने मत आज यह है अभिषेक जी कि हाथ रख दिया। अन्वेषण की प्रक्रियाओं में आर्टिकल 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, वायलेशन है या नहीं है? क्या इस देश की संविधान इस बात की इजाजत देता है कि सिमिलर मामले में जिस पर आरोप एक तरह शक्ति सिंह यादव जी के उदाहरणों में अब जेडीयू भी है, तो न्यायालय- जवाब जेडीयू को न्यायालय- उससे भी लेना पड़ेगा। न्यायालय- अभिषेक जी रुकिए रुक जाइए। शर्मा जी जरा रुकिए, न्याय- अभिषेक को बोलने दीजिए, अभिषेक जी को बोलने दीजिए। हाँ अभिषेक जी। जी हम लोग आज एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं विवेक जी। लालू प्रसाद यादव जी को दोषी माना गया, उनको सजा भी सुनाई गई। पूरे दुनिया के सामने यह मामला है, कोई नया मामला नहीं है। लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहिए, इतनी क्षमता सार्वजनिक जीवन में रहने वाले इंसान के अंदर होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मन के अंदर के दर्द को कोई समझ ही सकता है कि सारे मुखौटों पर से पर्दा हट गया, सच्चाई सामने आ गई, लेकिन अभी भी ये लोग अनर्गल प्रलाप ही कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, फॉर्डर स्कैम होता है, उनके खिलाफ जो लोग शिकायत करते हैं आज एकदम उनके साथ उनकी पार्टी में मलाई खाने के चक्कर में रहते हैं। भाई, एजेंसियों को अगर आप प्रभावित कर सकते थे तो जब आप किंग मेकर बने फिरते थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, पावरफुल मंत्री अपने आप को बतलाते थे, उस वक्त क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर दिया? अरे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है तभी तो आज सच्चाई जनता के सामने आई है। और आपको अगर दोषी करार दिया गया है, वो बात अलग है कि आप उससे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान भी करना है। लेकिन एक तरफ कहना कि न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ यह कहना कि हमें न्याय नहीं मिला है, यह क्या दिखाता है? यह यही दिखलाता है कि भाई ये लोग इस सच को जानते हैं कि गलती हुई है। आप गरीबों के नाम पर राजनीति करके, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके नाम पर राजनीति करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं आपको मौका मिलता है तो आप स्कूटर पे सांड ढुलवा लेते हैं, हर हथकंडा अपनाते हैं। कोई एक घोटाले का मामला तो है नहीं ना, IRCTC का मामला हो या अन्य कई सारे घोटाले हैं। अगर डिबेट में हम लोग लेकर बैठेंगे तो न जाने कितने मामले निकलेंगे। और जरा यही बताइए ना कि अगर आप लोग अपने आप को सच्चा मानते हैं तो आज आपकी पार्टी में जो लोग हैं, जो मुख्य कंप्लेनेंट थे, जिन्होंने केस किया, मुकदमा किया, आज उनको आप अपने घर में मेहमानों की तरह क्यों रखते हैं? शक्ति सिंह यादव जी आपको तो सच्चाई